पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज वजीर आजम के नाम। Prime Minister Mia Mohammed Nawaz Sharif is under fire. Panama leaks hot हैं. The Prime Minister is responding. जो रोज अखबारों में वगैरह वगैरह चल रहा है वो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। मगर very importantly वजीर आजम साहब की जो स्ट्रैटेजी है वो सामने नजर आ रही है। He's going back to business. मुल्क में उन्होंने जलसे किए, प्रोजेक्ट्स पे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे जोर दे रहे हैं और मेरे पीछे ये जो पाकिस्तान वन जो उनकी खुसूसी परवाज इस वक्त खड़ी हुई है उसको लेके अभी थोड़ी ही देर में ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दुशानबे की तरफ जा रहे हैं, जिधर उन्हीं का एनविजन कैसा 1000 प्रोजेक्ट implement होगा। Now this is what we know. We know that this Prime Minister is very serious about infrastructure projects. इनके भाई साहब जो हैं उनका भी यही काम है। मगर शरीफ खानदान की जिधर ये स्ट्रेंथ है उधर ये इन वे वीकनेस भी है। पॉलिटिकल ऑपोजिशन कहती है कि ये बिजली बनाने से और ब्रिज बनाने से आप पैनामा लीक्स का प्रेशर डाइवर्ट नहीं कर सकेंगे। कल परसों में ही पाकिस्तान के आर्मी चीफ से बड़े दिनों बाद जो मुतवक्के एक तवील जो होने वाली जो मुलाकात थी वो हुई और उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर ने कहा जो कहा वो हम आपको दिखाएंगे भी, सुनाएंगे भी। मिस रिपोर्टिंग हुई बहुत सारी मगर द प्राइम मिनिस्टर स्टक टू हिज गन्स। नाउ व्हाट्स द इशू? द इशू इज सिंपल। द प्राइम मिनिस्टर इज बैक टू बिजनेस एज यूजुअल। द SAPM तारिक फातमी साहब उनके साथ हैं, हमारे साथ शायद आज की परवाज में और भी कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे। आज का जो महाज हम खोलेंगे, जो हम आपको दिखाएंगे, उसमें ये पता लगाएंगे कि डिप्लोमेसी तो चल रही है, पाकिस्तान वन की परवाज भी चल रही है, मगर क्या 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 वजीर आजम साहब ये जो प्रेशर है, जो सियासी प्रेशर है, चाहे वो फौज की तरफ से हो, चाहे वो पैनामा लीक्स की तरफ से हो, चाहे वो इमरान खान साहब की तरफ से हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी की तरफ से हो, उसे कैसे डाइवर्ट करेंगे? क्या वजीर आजम अपनी डिप्लोमेसी के साथ साथ पाकिस्तान में जो बाकी जो प्रेशर बना हुआ है और उनके खिलाफ, उनकी जमात के खिलाफ और स्पेशली उनकी फैमिली के खिलाफ, क्या वो ये प्रेशर उतार सकेंगे या नहीं? और ये अब वजीर आजम साहब आ गए, ये इनका हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा है एंड कैमरा क्रूज, इंजीनियर्स बैठे हुए हैं। हे गाइस, जब वजीर आजम की फ्लाइट होती है तो उसमें स्पेशली जो इंजीनियर्स हैं वो साथ देते हैं। माय फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया लुकिंग वेरी एक्साइटेड। द वन एंड ओनली वानी साहब इस कैबिन में, अभी प्राइम मिनिस्टर थोड़ी देर में आने वाले हैं, उनका प्रोटोकॉल रेडी है और वेरी इंपॉर्टेंटली प्राइम मिनिस्टर का जो चॉपर है वो आप देख सकते हैं अब टैक्सी करके पहुंच गया टारमैक पे। एंड हियर कम्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और वजीर आजम के साथ ऑफ कोर्स आपको ख्वाजा आसिफ साहब नजर आ रहे हैं। एंड हियर कम्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इट्स अ प्रीटी रिलैक्स्ड लुकिंग प्राइम मिनिस्टर टुडे। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, कैसे? ठीक ठाक है, खैरियत से? एक आदत है पीएम की, ऑलवेज मीट्स एवरीवन, ऑलवेज सबसे मिलते हैं, राइट टिल द एंड, आखिर तक जाते हैं। एंड आप देख सकते हैं कि सबसे पर्सनली मिलके हमेशा अपनी जो परवाज है। गुड मॉर्निंग मिस्टर पीएम। वालेकुम सलाम। सो he looks like he's in a good mood, productive mood, he's back to business as usual, but जो मुतनाज़ जो एक एटमॉस्फेयर बना हुआ है उससे कैसे डील करेंगे? एनर्जी डिप्लोमेसी तो चलती रहेगी पीएम की, बट हाउ इज ही गोइंग टू डील विद ऑल ऑफ दीज मैटर्स एट हैंड? एंड हियर कम्स द टेक ऑफ। पाकिस्तान वन अप इन द एयर। ये इस्लामाबाद का बर्ड्स आई व्यू, ये एक ही टाइम जोन में है जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं और पाकिस्तान है, मेरा ख्याल है एक ही टाइम जोन में है, तो वक्त का ज़्यादा नहीं फ़र्क। जो वेदर एक्सपेक्टेड है तकरीबन 25-30
जो इस्लामाबाद का वेदर होता है आजकल, कराची का नहीं अनफॉर्चुनेटली, मगर कैसा 1000 की फॉर्मल ओपनिंग है। कैसा 1000 है क्या? एक वर्ल्ड बैंक स्पॉन्सर्ड 4 और इसके स्पॉन्सर्स हैं, 5 और स्पॉन्सर्स हैं, प्रोजेक्ट है जिसमें जो ये खित्ता है सेंट्रल एशिया का और साउथ एशिया का, इसकी जो पावर कनेक्टिविटी है वो इसका अहम कंपोनेंट है। इसके साथ साथ ऑफ कोर्स क्यों ये होता है, गर्मियों में आपको पता है बुरान बिजली का चलता है, बल्कि पाकिस्तान में तो सर्दियों में भी चलता है, मगर वस्ती एशिया में ये सिचुएशन नहीं है। उधर जो बुरान नहीं बल्कि उधर एक सरप्लस होता है, एक्स्ट्रा पावर जो है वो जनरेट होती है। अब वो एक्स्ट्रा पावर किधर जाती है? अपने टर्बाइंस, अपने हाइड्रो प्लांट्स ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान जैसे ममालिक बंद कर देते हैं। अब कैसा 1000 की जो मेंटालिटी है, जो उसकी सोच है, वो ये है कि भाई 7 मुल्क, ये 2, 3, 4 जो मुल्क हैं लगते हैं, इसमें पावर डेफिसिट अगर एक मुल्क में है और दूसरे मुल्क में आपका पावर सरप्लस है, तो ये क्यों नहीं कनेक्ट हो सकते? इसके तहत जो कैसा 1000 है, इट्स ओवर $1 बिलियन प्रोजेक्ट, आज उसकी फॉर्मल ओपनिंग है। मगर अफगानिस्तान में तकरीबन 300 मेगावाट और पाकिस्तान में तकरीबन 1100 मेगावाट्स की फरामी, स्पेशली गर्मियों के महीनों में जब ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान में एक्स्ट्रा होती है बिजली और हमारे ममालिक में कम होती है, ये इसका मेन इशू है। अच्छा, अब आप अगर एक्सपर्ट से बात करें, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स पढ़ें, वो तो कहते हैं कि हो जाएगा, मगर मेन चीज़, द मेन इशू विच बॉदर्स पीपल इज़ अफगानिस्तान की सिक्योरिटी। अब अशरफ गनी साहब के साथ वज़ीर आज़म की बहुत सारी मुलाकातें हुई हैं, आर्मी चीफ भी उधर गए हुए हैं, DGISI भी उधर गए हुए हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब भी उधर गए हुए हैं। अफगानिस्तान को इंगेज करना तो ज़रूरी है। तो ये हॉट एंड कोल्ड अफगानिस्तान के साथ जो रिलेशनशिप है, कभी अच्छी कभी नहीं अच्छी, कभी गर्म कभी सर्द, ये सब कैसे मुतासिर होगी, और कैसा 1000 जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के साथ जोड़ता है, ये सब कैसे होगा? सेकंड बड़ा सवाल है कि अफगानिस्तान की सिक्योरिटी इस प्रोजेक्ट को कैसे अफेक्ट करेगी। जनवरी में तालिबान ने बागियान में जिस एरिया से ये तारें आनी हैं, ये बिजली की ग्रिड्स आनी हैं, उस एरिया में पावर स्टेशंस को और ग्रिड्स को अटैक किया। अब अगर तालिबान ये करते रहे तो फिर आगे क्या होगा? कैसा 1000 तो नहीं चलेगा। पिछले कुछ महीनों पहले हमने टापी का भी जिक्र किया था। ऐसी एक डिप्लोमेसी में टापी, जो वज़ीर आज़म साहब तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया क्या जो जॉइंट प्रोजेक्ट है, तुर्कमेनिस्तान हमें लेके गए थे, उधर भी यही सवाल बना था कि मगर थोड़े से डायनामिक्स अलग थे। एक तो अफगानिस्तान की सिक्योरिटी कैसे इस पूरे प्रोजेक्ट को मुतासिर करेगी, और दूसरा जिधर इंडिया पाकिस्तान साथ साथ हों, वो प्रोजेक्ट कैसे चल सकता है। सो सम क्वेश्चंस नीड टू बी आस्क्ड, वी विल आस्क द प्राइम मिनिस्टर दीज क्वेश्चंस। इनके स्टाफ बैठे हैं, ख्वाजा आसिफ बैठे हैं, ये SAPM बैठे हैं, इन सब से ये बड़े बड़े सवाल करेंगे, और ये भी साथ साथ पूछेंगे कि आजकल मुल्क के अंदर जो चल रहा है, अंदर जो मामला हैं, बाहर तो आप ढील छील कर लेंगे, बिजली संभाल लेंगे इंशाल्लाह, अंदर क्या होगा? ये है आज की ट्रिप की शुरुआत, जो हमारा पाकिस्तान 1 है, इट्स ऑलरेडी इन द एयर, आप देख सकते हैं। मीटिंग्स जारी हैं एंड पार्ट 1 ऑफ द ट्रिप इज एंडिंग, आप देख सकते हैं। We have landed in Subul, Mian Mohammad Nawaz Sharif and उनकी जो delegation है, high-powered ख्वाजा आसिफ साहब, who's the minister in waiting, as well as the relevant minister, the prime minister, protocol, everyone. बहुत सारे सवाल उठते हैं regarding कैसा 1000। जो सवालों का जवाब है वो होपफुली मियाँ साहब, ख्वाजा आसिफ साहब वगैरह देंगे कि जो रीजनल जो एनर्जी डिप्लोमेसी है, इसमें जो बाकी खित्ते में जो ममालिक हैं उनके साथ जो टाइज़ हैं वो कैसे कन्वर्ट होंगे पॉजिटिवली, जो नेगेटिव टाइज़ हैं, जो हॉट एंड कोल्ड टाइज़ हैं आपके, वो कैसे कन्वर्ट होंगे। और ऑफ कोर्स साथ साथ जो इंटरनली जो मुल्क में नैरेटिव है आजकल, उसमें उसके दौरान
ऐसे जो काम है मियाँ साहब के, मुश्किल काम है. Of course, diplomacy is not easy. And here we are. Oh, what a protocol. This is Subal ji. Welcome to Tajikistan. Lovely, lovely shots of local इधर के जो youth हैं, dignitaries हैं. Oh, lovely images. And here comes the Prime Minister of Pakistan with his delegation. A very, very comfortable looking Prime Minister. जो एक local politics के जो pressures हैं, वो वज़ीर आज़म साहब शायद he's washing them off. Ambassadors introducing him, local dignitaries say, a lot of embassy staff. And I haven't seen this warm reception in a while. Prime Minister, एक दोस्त हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं वस्ती एशिया के. इधर की जब आज़ादी हुई थी इधर के ममालिक को, तो the Prime Minister was the first head of state to visit this region. पहली जो हमारी security car है. Here comes the Prime Minister on his way out. More hand waving. काफ़ी सारे मैं PM के साथ recently trips कर चुका हूँ, मगर जिस तरीके से आज का जो reception है, no doubt the PM is seen as a friend of Tajikistan. Interesting sights. अभी तक क्लैपिंग चल रही है. अलग अलग प्रोटोकॉल्स. ये VVIP 1 है. आगे सिक्योरिटी गाड़ियाँ हैं. ये सिक्योरिटी 2 है. Mercedes M classes. पाकिस्तान 1 टामाक पे खड़ा रहेगा और हम थोड़ी देर के लिए आगे चलेंगे शहर सुबल में. सर आपकी जो लंदन की कवरेज थी जबरदस्त. ठीक थी सर. मैं कहता है वंडरफुल. वेरी काइंड. वो आपका स्टाइल ही डिफरेंट है और लोगों से. थैंक यू सर. पीपल लाइक इट. ठीक ठाक गर्मी है. मुझे अपनी गाड़ी मिल गई है. ये सुबल इज नॉट अ बिग सिटी, मेजर सिटी नहीं है. और ये अब आप देख सकते हैं लवली लवली शॉट्स. वेरी डिफरेंट फ्रॉम तुर्कमेनिस्तान, जिधर हम वजीर आजम के साथ रिसेंटली गए थे सर्दियों में. ज़्यादा पहाड़ी इलाका है. मुझे तो बल्कि ये स्वात और जो गलियात वाले इलाके हैं वैसी इसकी टोपोग्राफी है, वैसा वो लग रहा है. और अब ये स्पेशली प्राइम मिनिस्टर के लिए जो डेलीगेशन है रुकी है. Here comes the Prime Minister. तारिक फातमी साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, आगे PM साहब हैं. You can see सिक्योरिटी कितनी टफ थी. ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल का शेर ताजिकिस्तान में लिखा हुआ है. और प्राइम मिनिस्टर ब्रीफिंग लेते हुए इस वक्त ये सामने मज़ार है जिधर प्राइम मिनिस्टर भी दुआ पढ़ेंगे. जैसे मैं बता रहा था, एक पुरानी एक वाबस्तगी है इस इलाके से. वज़ीर आज़म साहब अब इस मकबरे पर दुआ भी पढ़ेंगे और विजिटर्स बुक साइन भी करेंगे. प्राइम मिनिस्टर ने सवाल पूछा कि ये ईरान से पैदा हुए थे सैयद अली हमदानी, फिर क्या कश्मीर की तरफ उन्होंने हिजरत की. उन्होंने कहा जी बिल्कुल कश्मीर की तरफ गए थे. और कश्मीर से जो ये जो सूफ़ी हैं इनकी जो कुर्बत है वो वज़ीर आज़म को काफ़ी इंटरेस्ट कर रही है, क्योंकि ख़ुद भी वज़ीर आज़म कश्मीर से उनकी फैमिली ताल्लुक़ रखती है. और अब जो इधर का म्यूज़ियम है उसका भी दौरा वज़ीर आज़म करेंगे. साथ साथ वेरी इम्पोर्टेंटली इस खित्ते की जो हमारे खित्ते से, इस मुल्क की जो हमारे मुल्क से जो वाबस्तगी है, जो कुर्बत है, जो नज़दीकी है, उसको ट्रांसलेट करते रहे हैं पर्सनल इंटरेस्ट से भी और पॉलिसी से भी. एक जेन्युइन इंटरेस्ट है इस खित्ते की तारीख में. पूछा उन्होंने अपनी ज़ुबान में पूछा कि गुलदस्ते का क्या मतलब है. तो उन्होंने कहा गुलदस्ते का वही मतलब है जो आपकी ज़ुबान में है कि गुलदस्ता जो है वो बुके को कहते हैं. सिक्योरिटी बहुत सख्त है, इसलिए मुश्किल हो रहा है इधर शूट करना, इंक्रीजिंगली शूट करना.
Here comes the Prime Minister of Pakistan. Visitors book. Sign करते हुए. एक प्रेजेंटेशन इनके सदर इमाम अली रहमान की तरफ से वज़ीर आज़म साहब को ये पेश किया गया. इसे कल्चरल डिप्लोमेसी कह लें या इसे आप एक इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट कह लें, मगर वेरी जेन्युइन एक ख़ास इंटरेस्ट वज़ीर आज़म साहब का. और प्राइम मिनिस्टर के लिए फिर से इस्तकबाल. There's his ADC. How are you, sir? Very good. The ADC is always the most tense man in the room. And we are being told कि गाड़ियों में जाएं वापस. And here comes the Prime Minister. Two applause. ये आप मनाज़र देख सकते हैं. Much applause. A good, quick ये sightseeing tour इसलिए था क्योंकि एक तो पर्सनल एक इंटरेस्ट इस मुल्क की तारीख में और उस तारीख की जो रिलेशनशिप है खुद पाकिस्तान की तारीख से. वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब is known as a cultural diplomat, not just your typical energy diplomat as well. There he goes inside his seat. He's with his delegation. मेरे साथ भी वही होता है जो हर वक्त होता है. And ये मनाज़िर आपके साथ साथ. Hi. Lovely, absolutely lovely. Young kids from all over the small town. MS, ready? और and मेरी गाड़ी ये फिर से हुई. And मैं तो ये हो गया जी part 1 of Morning One in Tajikistan. मेन सिविल एयरपोर्ट की एंट्रेंस आपने देखी. जुबान आपको आई डोंट नो नजर आ रही है कि नहीं. आई होप नजर आ रही है. और सिरिलिक एक रशियन जो अल्फाबेट है, सिरिलिक रशियन ग्रीक वगैरह, वो इधर का अल्फाबेट वो है. अरबी या फारसी या तुर्किक स्क्रिप्ट नहीं है. वैसे तो बोलें जब बोलते हैं जुबान अपनी तो लगता है कि तुर्की जुबान या इवन फारसी जुबान बोली जा रही है. मगर रशियन इन्फ्लुएंस, सोवियत एरा इन्फ्लुएंस डेफिनेटली है. फिर से टामैक पे अभी तक वो यूथ नौजवान खड़े हुए हैं और मैं जाता हूँ अपने एक्शन में. एंड अगेन back to Pakistan 1 and now on to दुशांबे. हमारी तरह ही दिल पे हाथ लगा के मिलते हैं. एंड अक्सर डेलीगेशन में ये सबसे मुश्किल वक्त होता है, भाग दौड़ करके जहाज पे चढ़ना. And we're back on Pakistan 1. Good afternoon, ladies. बड़ा helpful staff. Everybody's in the seat. अब एक ताजिक ऑफिशियल भी हमारे साथ हैं. Back to action. अब हम आगे दुशांबे जा सकें. And touchdown दुशांबे. बाहर आपका जो प्रोटोकॉल है वो रेडी है. एंड हमारी एज यूजुअल एग्जिट है वो हमारा पीछे से होता है. मेरे साथ मेरे दोस्त रहमान सर. कैसा क्या हाल है? I'm good. न्यूली मैरिड. Oh, it's been 8 months now. काफी अच्छा हो गया. इसलिए इतने हैंडसम लग रहे हैं आज. Here we go. Welcome to Dushanbe. Here we go. The Pakistan delegation has arrived. Security sakhт hai. The armed forces of Tajikistan again very Soviet in their demeanor. Very Soviet style. Very smart. There comes the Prime Minister of Pakistan with the delegation. Very high powered. He's being received by the Prime Minister of Tajikistan. And gabshap lagate hue Prime Minister on his way. Now Prime Minister of Pakistan comes in
ये हैं आपके झंडे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान and Kyrgyzstan. The Prime Minister is received by the receptionists, and there goes the Prime Minister with the Prime Minister of Tajikistan. उनसे पूछा कि आपको सुबुल कैसा लगा, उन्होंने कहा बहुत satisfying. डेलीगेशंस में ये जो मरहला होता है इसे स्प्रे कहते हैं. मीडिया जो है वो आता है 2-4 मिनट के लिए, देख सकते हैं पर प्रोटोकॉल, इधर पाकिस्तानी डेलीगेशन बैठ गई, उधर ताजिकिस्तानी डेलीगेशन बैठ गई, और जो हम जैसे आम सिविलियन हैं उन्हें आए करके फारिग कर दिया गया. धक्के दे के नहीं, धक्के नहीं दिया अभी तक. ये बहुत देती हैं धक्के, ये मगर आप नहीं देते. Anyways, so moving on, CASA 1000. How you doing? CASA 1000 is a World Bank project sponsored by other sponsors as well. जो project है CASA 1000 energy project है. It's a part of this Prime Minister's particular जो energy diplomacy, जो इस खित्ते को economically, इक्तिसादी तौर पे, मुआशी तौर पे, और of course very importantly एनर्जी के जरिए कनेक्ट करना. जो पोटेंशियल यूरोप का है वो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ, साउथ एशियन रिपब्लिक्स के साथ हो सकता है. क्यों नहीं होता? कुछ तारीख ही हमारी ऐसी है, खित्ते की सिक्योरिटी शायद ऐसी है और लीडरशिप भी शायद ऐसी है. मगर अगेन दिस प्राइम मिनिस्टर हैज अ वेरी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू. यस, घर में हालात कुछ खास नहीं. पैनमा लीक्स का प्रेशर है, बहुत है, मगर दिस इज एन अटेम्प्ट बाय द प्राइम मिनिस्टर टू कंटिन्यू. हियर्स द S800 ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आर्मर्ड लिमोजीन है. ये अभी थोड़ी देर में प्राइम मिनिस्टर को ये वाली VIP 1, बाकी प्रोटोकॉल की जो गाड़ियां हैं रेडी हैं. इट्स क्वाइट. देयर इज अ रो ऑफ ब्लैक Mercedes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Mercedes गिनी है. तो इस किस्म का प्रोटोकॉल मिलता है अगर आपको पाकिस्तान जैसे मुल्क ने इलेक्ट किया. मगर फिर इलेक्शन प्रेशर और उसके साथ जो प्रेशर्स और आते हैं वो आपके सामने हैं. अभी थोड़ी देर में वी आर गोइंग टू हेड आउट, शहर में जाएंगे और हमारा महाज जारी रहेगा. महाज में एक बार फिर खुशामदीद. फेज़ 1 डे 1 ख़त्म हो गया है प्राइम मिनिस्टर की जो स्पेशल वेरी हाई पावर्ड डेलीगेशन एंड टू ताजिकिस्तान. And speaking of high power, doesn't get more high power than the Minister of Power, Water and Power, obviously also the Defence Minister of Pakistan. Two very heavy loaded, sir, heavy loaded, double loaded. आपके portfolios हैं ख्वाजा साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? I'm okay. Long day. Long day. अच्छा, won't take up much of your time. ट्वीट साइज सवाल, ट्वीट साइज जवाब, बिकॉज अभी मैं आपके ट्विटर अकाउंट पे खड़ा हुआ था. तो फर्स्टली आपने जो कैसा है, कैसा 1000 का जो बिल्डअप है, ऑल थैंक्स टू यू. मैं आप देख रहा था एवी नहीं हो गया, आपने मेहनत की है पिछले साल 1.5 साल, सेटअप किया है. कॉम्प्लिकेटेड ये अलायंसेस हैं, स्पेशली अफगानिस्तान की जो सिक्योरिटी है उसे अगर सामने रखें. वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट रिसेंटली कहती है कि वो भी एडमिट करती है, और वर्ल्ड बैंक स्पॉन्सर है कैसा 1000 का. कैसा ऑफ कोर्स जो व्यूअर्स हैं उन्हें नहीं पता, सेंट्रल एशिया साउथ एशिया 1000 मेगावाट प्रोजेक्ट, वन ऑफ योर बेबीज. अफगानिस्तान की सिक्योरिटी इशू इज अ प्रॉब्लम. जनवरी में तालिबान ने बागियान में अटैक किया था. यू आर ऑल्सो द डिफेंस मिनिस्टर. दोनों सवाल बनते हैं, बिजली का भी, पावर का भी. ये प्रोजेक्ट जो था 2007 में कहीं जाके कंसेप्चुलाइज हुआ था, लेकिन इसको जो परसू करना शुरू किया है तमाम ममालिक ने, वंस द फिजिबिलिटी वाज रेडी. 2013 सितंबर में पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस हुई एंड पाकिस्तान डिसाइडेड टू परसू दिस प्रोजेक्ट इन अर्नेस्ट. तकरीबन पहले 4 साल जो है 1300 मेगावाट बिजली जो है पाकिस्तान को मिलेगी, उसके बाद 300 जो है अफ़गानिस्तान को मिलनी शुरू हो जाएगी उसमें से. तो दिस इज़ वेयर वी आर टुडे एज फॉर CASA 1000 इज कंसर्न. Now your party has had a special role. मियां साहब पहले हेड ऑफ स्टेट थे जिन्होंने दौरा किया
इन ममालिक का बैक इन द डे, और जो रीजनल कनेक्टिविटी की जो बात है, टापी भी एग्जीक्यूट हो रहा है, कासा 1000, सीपेक ऑफ कोर्स, ही इज बिग ऑन दैट, यू बिग ऑन दैट, योर पार्टी इज बिग ऑन दैट। आपका ट्विटर देखो, आप ट्रैवल कर रहे हैं, अभी आप रशिया में थे, मगर सर लोकली भी आप इट सीम्स के ये जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, अंदरूनी पॉलिटिक्स में जो एक प्रेशर डेवलप हुआ है, मुझे जो समझ आ रही है, इट सीम्स के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एंड हिज टीम, स्पेशली यू, बिकॉज द मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर पावर प्रोजेक्ट्स आर अंडर यू, एक नया इम्पटस आया है, एक नया जोश आया है कि उस प्रेशर को सबसाइड करने के लिए लेट्स डिलीवर, लेट्स फाइनली गेट सीरियस अबाउट डिलीवरिंग। क्या ये इज दिस, am I on the right track? एब्सोल्युटली, जो डिलीवरी है किसी भी जो इलेक्शन ओरिएंटेड को सोसाइटी हो या डेमोक्रेसी हो, उसमें डिलीवरी इज़ क्रूशल। बगैर डिलीवरी के आप जो है इलेक्शन में कामयाब नहीं हो सकते। आपने बड़ी अच्छा इसको सम अप किया है कि दीज 3 प्रोजेक्ट्स लाइक कासा, टापी, उसके पास सीपैक है विच ह्यूज ब्रेक थ्रू, और ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। पीपल मस्ट अंडरस्टैंड, सियासत होती रहती है, होनी भी चाहिए जिस तरह हो रही है, तो लोग अपना जोर लगा रहे हैं। हमारा जोर जो है वो, हमारी तवानाई जो है वो खर्च हो रही है कि किसी तरह ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएं, पाकिस्तान जो है वो माशी तौर पे एक मजबूत और स्टेबल मुल्क बन जाए। क्योंकि आप जितनी मर्जी सिक्योरिटी अदरवाइज़ बिल्टअप कर लें, जब तक इकनॉमिक सिक्योरिटी आपके पास नहीं होगी, माशी तहफ़्फ़ुज़ आपके पास नहीं होगा, बाकी सिक्योरिटी जो है वो आपकी जो सलामती जो है उसको गारंटी नहीं कर सकेगी। हाजी साहब, टापी का आपने नाम लिया, 2 वेरी इंटरेस्टिंग पार्टनर्स या नॉट सो पार्टनर्स आते हैं, अफगानिस्तान एंड इंडिया। बिकॉज यू आर द डिफेंस मिनिस्टर, सवाल बनता है, कुछ नॉन सेंसिकल इलॉजिकल चीज़ें आ जाती हैं व्हेन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान टॉक, व्हेन पाकिस्तान एंड इंडिया टॉक। हाउ डू यू सी दैट? मतलब आप टापी को निकाल के एक मिनट अगर आप देखें कि वेयर डू यू सी द पीस प्रोसेस विद इंडिया गोइंग, और अफगानिस्तान के साथ किधर जा? अफगानिस्तान के साथ जो है बड़ी क्लैरिटी है हमारी इस मसले के ऊपर, और ये बार बार पाकिस्तान की तरफ से बयान आया है। आज भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि अफगान लेड एंड अफगान स्पॉन्सर्ड पीस प्रोसेस जो है इज़ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, सो दैट शुड सेटल व्हाटएवर फियर्स पीपल हैव। इंडिया के साथ जो है, इंडिया के साथ हमारा the problems are there, one can't deny those problems, लेकिन अगर इस किस्म का कोई प्रोजेक्ट्स बनते हैं, आगे चलते हैं, तो प्रॉब्ली ये इंडिया की भी ज़रूरत है। इट्स ए ह्यूज मार्केट, दे आर थर्स्टी फॉर एनर्जी, दे वुड लाइक टू हैव, सो बाज़ जो है कमर्शियल जो ट्रांजैक्शंस जो होती हैं, दे गेट यू ह्यूज कंसेशंस। पर सब व्हाट्स मिसिंग, आप इन योर पर्सपेक्टिव इंडिया के साथ नॉर्मलाइजेशन में मिसिंग लिंक क्या है? वी आर बोथ द कंट्रीज, हम जो है एक लेगेसी जो पार्टीशन की है वो कैरी कर रहे हैं। पाकिस्तान इज़ द एग्रीव्ड पार्टी, हमें पार्टीशन में जो वी गॉट ए डील विच वाज नॉट वेरी फेयर, इट वॉज़ ए वेरी अनफेयर डील, और उसकी लेगेसी आज भी जो है कश्मीर की सूरत में हमें नज़र आ रही है। एंड इट्स ए रियलिटी एंड वी मस्ट फाइंड ए सोल्यूशन फॉर दैट प्रॉब्लम। दैट्स ए ह्यूज स्टम्बलिंग ब्लॉक एज फॉर आवर रिलेशनशिप विद इंडिया इज़ कंसर्न। ऑब्वियसली उसके अलावा और भी इश्यूज़ हैं जो इंडिया के साथ वक्तन फ़वक्तन, जिसमें एक टेररिज्म का इशू है। वी हैव रिसेंटली over last couple of years we have taken this issue on the international forums also कि इंडिया जो है स्पॉन्सर कर रहा है पाकिस्तान में, and you've been very vocal, अलहदगी पसंद तहरीकें जो हैं बलूचिस्तान में उनको स्पॉन्सर कर रहा है, उनको एड कर रहा है, स्टेट की तरफ से उनको इमदाद मिल रही है। ये इशू जो है मियां नवाज शरीफ साहब ने इंडियन लीडरशिप के साथ भी उठाया है, इंटरनेशनल फोरम्स पे भी उठाया है। So these issues are there, but we would still like to live in peace with all our neighbors, west, east, south, north. That is in the interest of the people of this region. Recently एक बहुत बड़ा धचका लगा है, बहुत बड़ा तो नहीं बट धचका तो धचका होता है, F-16s की डील
जो सब्सिडीज़ मिलनी थी, स्टेज 1 हमने पास की, ब्लॉक नहीं हुई, स्टेज 2 पे वी कुडंट डिलीवर। अब वो स्ट्रेट डाउन योर एली सर, तो वो वेयर डू वी लाई ऑन दैट? बैकअप प्लान क्या है? बीच में थोड़ी सी फिंगर वेविंग हमने की है कि रशिया से ले लेंगे, फ्रांस से ले लेंगे, बट व्हाट्स द प्लान? ट्रेडिशनली हिस्टोरिकली स्पीकिंग जो है यूएस हमेशा जो आर्म्स की डिलीवरी है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट वी हैव मेड ह्यूज प्रोग्रेस इन वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, और ज़रबिया की कामयाबियाँ जो हैं सबसे बड़ी शहादत हैं इस बात की कि हमने F-16 और दूसरे आर्म्स जो कन्वेंशनल आर्म्स हमारे पास हैं उनको हमने बड़ी इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल किया है। लेकिन इसके बावजूद अगर वो हमारी आर्म ट्विस्टिंग करना चाहते हैं किसी शकील अफरीदी के लिए या किसी और के लिए, so then they are actually pushing us to look for other sellers and other markets. ये जो एक F-16 पे वो है कि नून लीग के अंदर से पाकिस्तान एम्बेसी से, फॉरेन ऑफिस से बात हो रही है कि यार हम अगर लॉबिस्ट हायर करते मगर हमें करने नहीं देता कोई, तो शायद ये मसला नहीं होता कांग्रेस के साथ। लॉबिस्ट जैसे इंडिया ने देखें ना, लॉबिस्ट हायर करना उसकी एक अपनी अफादियत है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने अश्योर किया, आई वॉज देयर विद द प्राइम मिनिस्टर, जब प्रेसिडेंट ओबामा ने हमें अश्योर किया कि जी F-16 मिलेंगे। ये कुछ ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, चंद महीने पुरानी बात है। अब अगर उसको कांग्रेस ब्लॉक करती है और उसमें हमारे ही लोग जो हैं वो वहाँ पे जाके लॉबी करते हैं, मसला मुसान हक़ानी जी बिल्कुल, हमारे फॉर्मर एम्बेसडर हैं, पीपल्स पार्टी के बड़े चहेते सफ़ीर थे वहाँ पे, वो लॉबी उन्होंने की, दूसरे लोगों ने लॉबी की कि ये पाकिस्तान जो है ये जहाज़ जो है इंडिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेगा। आई डोंट नो, अल्लाह ताला जो है उनको हदायत दे कि अगर उनकी किसी अदारे के साथ या किसी फरीक के साथ उनकी जो है कोई बिटरनेस है, तो दैट शुड नॉट फोर्स हिम टू वर्क अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ हिज मदरलैंड। दैट वाज सैड टू सी अ फॉर्मर एम्बेसडर डू दैट। सर, आखिरी सवाल, ATM वाली आपकी जो ट्वीट्स चल रही हैं, आई नो यू वेरी ग्लीफुल एंड वेरी अंडरहैंडेड, पाकिस्तान में करें तो नहीं ठीक है, बट चलते चलते where do you see the crisis going? Crisis किधर जा रहा है? Crisis, I think the crisis is tapering off. अच्छा, it has already tapered off. अब भाई देखें, जलसे, जुलूस, नेगोशिएशन, धरने, वॉकआउट्स, दिस इज यस रूह है डेमोक्रेसी की। कोई नई आपको इनका कोई नया गेम प्लान नजर आ रहा है या इज द सेम ओल्ड? नहीं, इसमें कोई गेम प्लान नहीं है, सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। अब यू मस्ट नॉट फॉरगेट वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि वी आर स्टिल ए नेसेंट डेमोक्रेसी। हमने एक इलेक्शन गुजारा है जिसमें सिविलियन गवर्नमेंट ने दूसरी सिविलियन गवर्नमेंट को पावर ट्रांसफर किया है। वी स्टिल हैव जो लेगेसीज़ हैं हमारी पास्ट की, जो हमारे जो नाइटमेयर्स हैं जो हॉन्ट करते रहते हैं, कुछ मीडिया जो है उनको डराता रहता है। हमारे आप भी थोड़ा सा 60 साल के 65 साल में जो डरावने ख्वाब हैं वो दिखा के हमें, कोई ऐसी बात नहीं है। इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ जो है वो अपनी हुकूमत की टेन्योर 2018 में जब दोबारा पब्लिक के पास जाएंगे तो वील हैव a good report card. And so Civ Mill is okay according to the MOD? Absolutely. There is no, देखिए मैं you must understand and look at जो Civ Mill आप कह रहे हैं उसको भी आप जो आपकी 67 साल या 68 साल हिस्ट्री है उसके बैकड्रॉप में देखा करें। उसको पाकिस्तान has not overnight turned into utopia. Why are you looking for something which is absolutely perfect? We are the same people. We have grown up a bit. We are still growing up. Maybe 10 years down the line, or maybe 3 years down the line, maybe after 2018 election, आपके ये सारे सवाल जो हैं सारे relevant हो जाएं। Khwaja Asif, the man with the answers, the Minister of Defence, the Minister of Water and Power, again very clear, Civ Mill clear है, जो कैसा है वो execute होगा, टापी execute होगा, इक्तिसादी रादारी CPEC execute होगा। He has a long to-do list। कहते हैं कि delivery, election based निज़ाम में delivery ज़रूरी है। ताजिकिस्तान में day 1 पे ख्वाजा आसिफ साहब को हमने थका दिया, हम भी थक गए, महाज जारी रहेगा।